जीटीयू के अंदर या फिर कोई भी कॉलेज के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो तब आपने पूरे सेमेस्टर मेहनत करी है नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम के अगली रात को तो करी ही है। फिर जब आप पेपर देने जाते हो, पेपर आपका चला जाता है, घर आके आप मार्क काउंट करते हो, मार्क काउंट करने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के अंदर नीचे रेड लाइन लिखी आती है कि भाई आप इस एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाए हो, सॉरी, वापिस ट्राई करिए। फिर आप क्या करते हो, रीअसेसमेंट में डालते हो। रीअसेसमेंट में डालने के बाद भी वापस आप फेल होते हो। आपने जब मार्क कैलकुलेट किए थे तो काट काट के 26 हो रहे थे, 23 पे तो पासिंग होता है। तो आपने इतने सारे मार्क काट करके तो भी 26 हुए, तो आप पास कैसे नहीं हुए? फिर रीअसेसमेंट में फेल होने के बाद या फिर रीचेकिंग में फेल होने के बाद आप आंसर शीट व्यू के लिए अप्लाई करते हो। आंसर शीट व्यू के अंदर आपके पास आंसर शीट आती है, आप उसको दूसरे टीचर को दिखाते हो, दूसरा टीचर बोलता है कि बेटा इसमें तो पास तो हो ही सकता है, 24 25 तो तेरे आ ही सकते हैं। फिर आप हो जाते हो, आप हमें मैसेज करते हो, सर मैं पास हो रहा था, ये हुआ था, मैं सर डिटेन हो जाऊंगा एक सब्जेक्ट के लिए, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, आप एक वीडियो बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम एक सिंपल सा रिप्लाई करते हैं, बेटा इसमें कुछ नहीं हो सकता। और तब आप हमें ऐसा मैसेज करते हैं कि आप तो हमें सपोर्ट नहीं करते। अब एक्चुअल में ये कहानी शुरू होती है सेमेस्टर की शुरुआत से। गलतियां आपकी है और आप ब्लेम करते हो प्रियसर विद्यापीठ के प्रियसर को। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा खेल समझाने का प्रयत्न करूंगा। 5% स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूं, लेकिन 95% स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि मैं सही हूं। तो 5% स्टूडेंट को पहले से ही मैं सॉरी बोल देता हूं कि मैं आपकी लागणी जो है, आपकी दिल की फीलिंग्स है, उसको मैं खेद पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो बोलना मैं जानता हूं। हमारे प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के टीचर्स भी सारे जानते हैं कि भाई प्रियसर है वो न्यूट्रल आदमी है, कभी एक चीज का सपोर्ट नहीं करते। अगर कोई दो बंदे हैं, उसमें एक मेरी वाइफ है और एक दूसरा टीचर है, अगर मेरी वाइफ गलत है तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू यहाँ पे गलत है तो गलत है, ये टीचर सही है तो सही है। और अगर मैं कहीं पे गलत होता हूँ, मेरे टीचर्स मेरे को बोलते हैं, तो मैं भी उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो आज का ये वीडियो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोलते हैं कि हमें तो सब लिख के आए थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमको पास नहीं किया। तो वीडियो एंड तक देखना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, फिर वीडियो अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अब सबसे पहले आप हर बार सोचते हो तो हो एग्जाम में बैठते हो तब कि मैं सेमेस्टर की शुरुआत से पढ़ाई करूंगा, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आपने सेमेस्टर की शुरुआत से पढ़ाई करी थी? सबसे पहला काम ये बोलो, नहीं करी थी, नहीं करी थी। जब मिड सेमेस्टर आया तब पढ़ाई करने बैठे, फिर मिड सेमेस्टर गई, पढ़ाई साइड में रख दी, और फिर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आई तब पढ़ाई करना वापस शुरू किया। सबसे पहली गलती लिख लो। फर्स्ट आपकी गलती कि पूरे सेमेस्टर में अच्छे से अपने आप को 2 या 3 घंटे भी दिए नहीं थे, है ना। जिम गए, 1 महीना हुआ, बाइसेप चेक करना शुरू किया, वो बॉडी तो बन नहीं रही, बंद कर दिया। अरे भाई 1 महीने में अगर बॉडी बन जाती तो पूरी दुनिया बना लेती, या फिर डब्बे खाने से बॉडी बन जाती तो पूरी दुनिया, अमीर लोगों के पास तो कितने पैसे है, डब्बे खा के ही बॉडी बना लेते हैं, ऐसे थोड़ी बॉडी बनती है। तो पेशेंस नाम की चीज आपके अंदर नहीं है, सबसे पहली चीज। तो यहां पे आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी वाली मेहनत आपने नहीं करी, वो पहला मुद्दा आपका। फेल होने का रीजन बना, बोलोगे सर ये थोड़ी रीजन होता है। भाई रीजन तो हर एक होते हैं। अब नीचे एक बंदा कमेंट भी करेगा कि भाई पूरे सेमेस्टर ना पढ़ के, एग्जाम की अगली रात पढ़ के पास होने का घमंड है। अरे भाई क्या घमंड है, वो तो तू पास हो गया, तेरा नसीब था, हर बार पास नहीं हो जाएगा, है ना। अब मैंने एक वीडियो रखा था यूट्यूब इंस्टाग्राम के अंदर, लिखा था कि भाई टीचर्स को ये करो मार्क्स देते हैं, तो नीचे एक लड़की की कमेंट आई है कि कभी टीचर को ये सारी चीजें नहीं करी है तो भी अच्छे मार्क आए। तो मैं हर एक लड़के को बोलूंगा, उसके अंदर लाइक जो दिल होता है ना, वो बहुत सारे लड़कों ने किया है। मैं हर एक लड़कों का बोलूंगा भाई लड़कियां ये करती है, वो बताएगी नहीं कभी, है ना। आप रहे गोचू के गोचू ऑलवेज, जो उनकी बातों में आ गए, है ना। कभी उनकी बातों में से बाहर आओगे तो पता चलेगा दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है। आपने आज तक कोई ब्यूटीफुल दुनिया देखी ही नहीं, बस उन लोगों ने बोला वो मान लिया, है ना। वो लोग तो वही चाहते हैं कि भाई आप लोग ये मत करो ताकि उनको ही मार्क्स ज्यादा आए। बाकी इसकी रियलिटी क्या है वो तो मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं तब मैं मेरी लाइफ की 5वीं डिग्री कर रहा हूं। 4 डिग्री में कितनी सारी लड़कियां आई, कितनी सारी लड़कियों ने टीचर के साथ क्या खेल खेले, मेरे को सब पता है। तो ऐसा तो कोई लड़की नहीं करेगी, वो मेरे को भी पता है, लेकिन वो कमेंट इसलिए करती है ताकि लड़के देखें, उसको लाइक मारे और उसको फॉलो करे। अरे भाई उसको नहीं फॉलो करना है, मैंने जो बोला वो फॉलो करो, थोड़े मार्क अच्छे आए, कि किसी को बोलने नहीं जाना है कि मैं ये फॉलो कर रहा हूं, करना है। अब एग्जाम में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, अब पेपर देने गए। पेपर में क्या करते हो आप, आपकी गलतियां, जब मेरे को स्टूडेंट आंसर शीट व्यूइंग के लिए देते हैं, सर आप चेक करो, तो मैं खाली, मेरे को सब्जेक्ट में तो नॉलेज है नहीं उसके, तो मैं भी तो भी देखता हूं, मेरे को वो तो पता चलता है ना कि लिखा कैसा है। तब पहले क्वेश्चन जोरदार लिखा है, दूसरा भी जोरदार हैंडराइटिंग, स्केल है, पेंसिल से सब फिगर ड्रॉ करी है। 10वें पेज के बाद ना तो हैंडराइटिंग में कुछ दिखता है, ना तो स्केल का कहीं पे यूज है,
पेंसिल है, लेकिन वो भी 2-3 पेज के बाद फिगर पेन से शुरू हो गई है। अब वो बच्चा बोलता है सर पेन से मैं फिगर ड्रॉ करूं तो क्या इतने मार्क कट हो जाते? तो भाई तूने पहले पेज पे क्यों पेंसिल से फिगर ड्रॉ करी, क्यों स्केल का यूज किया? वहां पे ही पेन का यूज करना था ना, है ना। शादी के अंदर गणेश स्थापन अच्छा करो, हल्दी अच्छा करो, सब अच्छा करो, लेकिन खाना घटिया करो तो चलेगा? सब लोग बोलेंगे भाई खाना तो घटिया था, कोई वो नहीं देखेगा कि भाई हल्दी वल्दी गणेश स्थापन सब गरबा बरबा तो जोरदार थे। भाई लोग सब कुछ देखते, है ना। होटल में जाने के बाद आइसक्रीम कौन सी और मुखवास कौन सा है वो भी अगर लोग देखते हैं, सूप की वैल्यू नहीं करते हैं, पूरी चीजें देखी जाती है। क्योंकि हाँ आप इंजीनियरिंग करते हो, 4 साल में क्या किया कौन देखता है, जॉब मिली कि नहीं वही सब देखते, है ना, वही सब देखते। तो यहाँ पे भी सब देखते हैं। तो पहला काम अपने आप को पेपर में टाइम मैनेजमेंट का करो कि भाई 5 सवाल को मेरे को डील करना है तो 5 सवाल में मैं इतना टाइम दूंगा, ना कि पहले सवाल को 1 घंटा दे दूं, बाकी के सवाल को 1.5 आवर्स में मैं खत्म करूं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती। मैंने 4 एग्जाम दी थी, चारों एग्जाम में पेपर पैटर्न अलग, क्योंकि पहले जीटीयू में पढ़ा, फिर प्राइवेट में पढ़ा, फिर तो यूनिवर्सिटी ही चेंज हो गई, उसमें भी कोई नई पेपर स्टाइल, उसमें बीच में कोरोना था, कोरोना पेपर स्टाइल। तो वो सारी पेपर स्टाइल में मैं हर एक एग्जाम से पहले पेपर स्टाइल को शांति से देखता। मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था पेपर स्टाइल में, लास्ट 10 मिनट को छोड़ के जितनी भी मिनट्स मेरे पास है उसमें मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ डील करूंगा, वो सब मेरे माइंड में रहता और वो मेरी घड़ी के साथ में चलता, है ना। मेरे घड़ी में फिक्स ही रहता था कि भाई ये जो सुई है वो यहां पे पहुंचेगी तो ये सवाल मेरे को खत्म करना ही करना है। अगर थोड़ा भी ऊपर चला जाता तो नेक्स्ट सवाल में मैं उसको मैनेज करता, तब जाके मेरे पास में लास्ट 10 मिनट बचती जिसमें मैं पेपर पूरा वापस चेक कर सकता, थ्रेड बांध सकता, सारी चीजें कर सकता। ये टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया है, उसकी वजह से आपकी ये सारी चीजें हो रही है। तो फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज में आपने जो कुछ भी किया है वो प्रॉपर लिखना पड़े। आप किसी बुक के साथ कंपेयर करते हो, मेरे बुक में तो ये भाई बुक में 10 लाइन है, तूने 4 लाइन ही उसमें से छापी है और तू ऐसा बोलता है कि 4 में से टीचर तेरे को 3 मार्क दे दे, नहीं देके। तो इसलिए बोलता हूं कि अपनी खुद की नोट्स बनाओ। जो भी स्टूडेंट अपनी नोट्स नहीं बनाते उनके मार्क अच्छे नहीं आते। अगर किसी के आ जाते होंगे तो अपवाद तो पूरी दुनिया में बहुत सारे रहते हैं, है ना। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट आए उन लोगों ने अपनी नोट्स खुद बनाई है, उसको ही पहले दिन से पढ़ते हैं, एंड मोमेंट तक पढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें मैं वापिस आपको बोलूं, उससे अच्छा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है कि जीटीयू में पेपर कैसे लिखे या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पेपर कैसे लिखे। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं, उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखो, 20 से 21 मिनट का वीडियो है, 2-1 लाख स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है, बहुत सारी कमेंट्स करी है। उस वीडियो को फॉलो करना शुरू करो। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो हैंडराइटिंग अच्छे करना शुरू करो। ऐसा समझो कि अपने गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड को लव लेटर 2.5 आवर में लिख रहे हो, तो अच्छे हैंडराइटिंग आएगी। पूरा पेपर जैसे पहले से लिखा है वैसा एंड तक लिखो। मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बताई कि इसके यहां से नहीं लिखना है, इसको यहां से नहीं लिखना है। आपके 5 से 10 मार्क तो आपके लिखने की वजह से प्लस हो जाएंगे। सही लिखा गलत लिखा उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, और फिर कभी आपको ऐसा मैसेज ही नहीं करने पड़ेगा। और जो ऐसा मैसेज मेरे को करता है सर ये सब्जेक्ट की वजह से मैं डिटेल हो जाऊंगा, तो तेरे को पहले नहीं पता था, इतने सारे चांस तेरे को मिले, तब तू कहां गया था? अब एक सब्जेक्ट के लिए तू डिटेल हो रहा है तब तेरे को प्रिय सर की याद आती है ना। ये तो आप समुद्र में बीच में पहुंच गए, बोले प्रिय सर आओ बचाओ मेरे को। पहले दिन तुम तो मौज मस्ती कर रहे थे, है ना, सिंघम अगेन देखने गए थे, भूल भुलैया भी दूसरे शो में देख लिया था, तब तो तेरे को याद नहीं आया था कि भाई तू डिटेन होने वाला एक सब्जेक्ट की वजह से। जब डिटेन होने को आया तब तेरे को टीचर की याद आती है, और फिर हम उसमें कुछ नहीं ही कर सकते, हम क्या कर सकते, है ना। फिर बोलते हो प्रिय सर सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई इसमें तो प्रिय सर क्या, भगवान खुद आ जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय सर तो एक छोटा मोटा आदमी है, वो क्या कर सकता है ना। तो थोड़ा पहले से जाग जाओगे तो एंड मोमेंट पर ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं होगी। ये सिचुएशन आपकी इसीलिए होती है, क्यों? क्योंकि आप पहली मोमेंट से जागते नहीं है। प्रॉब्लम वही है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी स्टूडेंट, हाँ 5%, अगर यहाँ पे कहीं पे 1% लोग होंगे जो एक्चुअल में सही लिखा होगा, और कहीं पे और, लेकिन आप जब काउंट करते हो तो भी आप ऐसा बोलते हो सर मेरे 26 तो हो रहे थे। 26 तो कोई मार्क है यार 70 में से, तो ऐसा बोल मेरे 45 हो रहे थे और तेरे को फेल किया तो मैं मानूं, 26 तो सर मेरे हो रहे थे। अरे भाई 23 और 26 में 3 मार्क का गैप है, तू काउंट करे और वो टीचर काउंट करे, उसमें फर्क तो होगा ना थोड़ा बहुत। तो ऐसा कैलकुलेशन हो यार, फिर बोलो कि सर मेरे को फेल कर दिया। तो ऐसा मेरे को बोले सर 50 मार्क, आप बोले सर मैं 50 मार्क का तो लिख के आया था, उसमें मैं काट काट के कैलकुलेट करूं तो 26 तो हो रहे थे, तो तू फेल ही होएगा ना, है ना। तो ऐसा बोले सर मैं 50 मार्क का लिख आया था, उसमें 40 मार्क का एक्चुअल में सही है और फेल किया है, तो अलग बात है ना। और ऐसे केस बनते हैं। अब ऐसे केस में तुम्हारा नंबर लग गया, वो तेरे पुराने किए गए कोई पाप की सजा तेरे को मिली है, तो अच्छे कर्म करना शुरू करो, है ना। जैसे ऐसे कांड से तुम बच पाओ, है ना, वो अलग बात है। तुम कर्म नहीं करते हो इसलिए इसमें तेरा नंबर लग जाता है ना किसी का तो लगने ही वाला था, उसमें तेरा लग गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है, लेकिन हर एक केस में मैं नहीं देखता, मैं पेपर चेक करता हूं, मुझे पता दायरे की दिख जाता है, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा मेरे को, मैं होता तो भी फेल कर देता,
वो टीचर क्या, और रीअसेसमेंट जब डालते हो तब दूसरा टीचर पेपर चेक करता है, तो दोनों टीचर की मेंटालिटी एक से सेम हो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है ना। और कहीं केस में हो भी गया है तो कोई बात नहीं, थोड़े कर्म करना शुरू करोगे तो अपने आप ऐसे कांड रुक जाएंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपकी गलती कहां कहां पे है, जो आपको सुधारनी है। आगे की एग्जाम में ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से काम करते जाना, ये वीडियो शेयर करते जाना। मिलता है ऐसे कोई नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।